भारत पहली बार एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है, जिससे उसने जापान और रूस को पीछे छोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट थिंक टैंक द्वारा जारी किए गए एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि चीन दूसरे और अमेरिका पहले स्थान पर हैं। इस इंडेक्स में देशों की शक्ति का आकलन उनके आर्थिक, सैन्य, कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव के आधार पर किया गया है। इस रैंकिंग में जापान को चौथा और ऑस्ट्रेलिया को पांचवां स्थान मिला है, जबकि रूस छठे स्थान पर है। पाकिस्तान इस सूची में 16वें स्थान पर है, जिससे स्पष्ट है कि उसकी एशियाई शक्ति और प्रभाव अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। एशिया पावर इंडेक्स में कुल 27 देशों और क्षेत्रों का आकलन किया गया है। इसमें 6 वर्षों के आंकड़ों का उपयोग करके इन देशों की शक्ति और प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका अभी भी एशिया में सबसे प्रभावशाली ताकत है, लेकिन चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव से उसे चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत की इस महत्वपूर्ण छलांग को रिपोर्ट में सराहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का उभार हो रहा है, लेकिन उसकी प्रभावी क्षमता उसके संसाधनों के अनुपात में कम है। इसके बावजूद भारत ने पहली बार एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनने का मुकाम हासिल किया है, जो उसकी बढ़ती ताकत और क्षमता का संकेत है। जापान ने भी हाल के वर्षों में अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर दिया है और चीन और रूस के खिलाफ सुरक्षा के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है। इसके बावजूद जापान का आर्थिक दबदबा कुछ क्षेत्रों में कमज़ोर हुआ है, जहां उसे दक्षिण कोरिया, चीन और ताइवान से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि भारत के पास अपार संभावनाएं हैं और वह भविष्य में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है। हालांकि उसे अपनी संसाधन क्षमताओं को और प्रभावी ढंग से उपयोग में लाने की आवश्यकता है, ताकि वह अपने प्रभाव को और मजबूत कर सके। भारत की छलांग का विस्तृत विश्लेषण। भारत ने जापान और रूस को कैसे पीछे छोड़ा, इसके पीछे के मुख्य कारणों का विश्लेषण कर सकते हैं, जैसे भारत की आर्थिक नीतियों, रक्षा क्षमता में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों का उल्लेख कर सकते हैं। 2. भारत की आर्थिक क्षमता और उसकी भूमिका। भारत की हालिया आर्थिक उपलब्धियों जैसे जीडीपी ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और एफडीआई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि का जिक्र कर सकते हैं। भारत की मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं का उल्लेख करें, जो उसकी आर्थिक ताकत को बढ़ावा दे रही हैं। 3. सैन्य शक्ति का विस्तार। भारतीय सशस्त्र बलों की हालिया सैन्य क्षमता में सुधार, जैसे राफेल विमानों की खरीद, स्वदेशी रक्षा उत्पादन में वृद्धि और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के प्रयासों का विवरण दे सकते हैं। भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और हिंद महासागर में उसकी उपस्थिति पर चर्चा करें। 4. कूटनीतिक प्रभाव। भारत की वैश्विक और क्षेत्रीय कूटनीतिक पहल, जैसे क्वाड, क्यूयूएडी, बीआरआईसीएस और एससीओ में भारत की भूमिका का उल्लेख कर सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में हाल के बदलाव और भारतीय विदेश नीति की दिशा का विश्लेषण करें। 5. सांस्कृतिक और सॉफ्ट पावर। भारतीय सॉफ्ट पावर के प्रभाव, जैसे बॉलीवुड, योग, भारतीय डायस्पोरा और भारत की संस्कृति और सभ्यता के वैश्विक प्रसार का उल्लेख कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की बढ़ती भागीदारी, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग आदि। 6. क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और चुनौतियां। भारत और चीन के बीच जारी तनाव और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करें, जैसे सीमा विवाद, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और चीन के बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रभाव। पाकिस्तान के साथ संबंध और उसकी सीमित शक्ति का प्रभाव, साथ ही भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ संबंधों की चर्चा करें। 7. भविष्य की दिशा और रणनीति। भारत के लिए भविष्य में क्या अवसर और चुनौतियां हो सकती हैं, इसका विश्लेषण करें, जैसे उभरती हुई तकनीक में निवेश, डिजिटल और हरित ऊर्जा में नेतृत्व और एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनने की संभावना। 8. इन्फोग्राफिक्स और डेटा। लेख में विभिन्न आंकड़ों को ग्राफ या चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करें, जैसे
एशिया पावर इंडेक्स में विभिन्न देशों की रैंकिंग, भारत के रक्षा बजट का तुलनात्मक विश्लेषण या पिछले वर्षों में आर्थिक विकास का डेटा। 9. उदाहरण और केस स्टडी। लेख को और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न केस स्टडी या उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि भारत की कोविड-19 वैक्सीन कूटनीति या अफ्रीका और एशिया में भारत की विकास परियोजनाएं। इन बिंदुओं को शामिल करके लेख को और भी व्यापक और गहन बना सकते हैं, जिससे यह पाठकों के लिए और भी सूचनाप्रद और उपयोगी हो जाएगा। खा